यस बैंक एक न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसकी शुरुआत 2004 में हुई थी। कपूर परिवार के लोगों ने इस बैंक की शुरुआत की थी और अपनी स्थापना से 15 वर्षों में इस बैंक ने कई ऊंचाइयों को छुआ। लेकिन कहते हैं ना कि जब आप बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए दिक्कतें और परेशानियां भी काफी आ जाती हैं। यस बैंक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पिछले कुछ समय से यस बैंक में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था और उस पर रिजर्व बैंक की नज़र थी। देखिए हमारे देश में रिजर्व बैंक जो है वो तमाम बैंकों पर, जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास जितने भी सरकारी बैंक हैं जिनकी संख्या पहले अप्रैल 2020 से घट करके 12 हो जाएगी। इसके अलावा लगभग 21 जो हैं हमारे निजी बैंक हैं जिसमें यस बैंक भी शामिल है और 44 विदेशी बैंक हैं। इसके अलावा रीजनल जो रूरल बैंक्स हैं या आपके कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, इन सब पर रिजर्व बैंक नजर रखता है और समय समय पर देखता है कि जो कुछ भी मानक होने चाहिए उन मानकों का पालन ये बैंक कर रहा है या नहीं कर रहा है। यस बैंक के मामले में भी यही हुआ। पिछले कुछ समय से एक तो बड़ी परेशानी आई एनपीए के मोर्चे पर। अचानक एनपीए यानी कि जिनको हम लोग फंसा हुआ कर्ज कहते हैं, वो एनपीए में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होने लगी और जितनी जो सिस्टम के एनपीए के बढ़ने की दर थी उससे कहीं ज़्यादा बढ़ोतरी यस बैंक में देखने को मिली। दूसरा ये था कि यस बैंक में निवेशक पैसा लगाने से हिचक रहे थे। तमाम समय पर, तमाम मौकों पर ऐसी बातचीत हुई कि कुछ निवेशक यस बैंक में पैसा लगाने वाले हैं। यहाँ तक कि रिजर्व बैंक के सामने भी कुछ निवेशक आए, लेकिन जब पैसा लगाने की बारी आई तो वो उन्होंने अपने हाथ पीछे खींच लिए। ऐसा लगने लगा कि इस बैंक के सिस्टम में, इस बैंक के मैनेजमेंट में, इस बैंक के कामकाज में कुछ परेशानी है। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि बैंक का डिपॉजिट या बैंक का जो आउटफ्लो था वो बहुत ज़्यादा था और इनफ्लो बहुत ही कम था। इससे बैंक के ऊपर असर पड़ता। तो ऐसे कई कारण थे जिसकी वजह से आखिरकार रिजर्व बैंक को ये कदम उठाना पड़ा और एक एडमिनिस्ट्रेटर को जो है वो अपॉइंट करना पड़ा। इसके पहले अगर आप याद करें तो 2004 में ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, उस मामले में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को ये जिम्मा सौंपा गया था कि वो इस बैंक को अपने अधिकार में ले और फिर उस बैंक का कामकाज चलाए। यहाँ पर आपको एक बात समझना होगा कि यस बैंक का मर्जर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नहीं हो रहा है। दूसरे शब्दों में कहें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यस बैंक को खरीदने नहीं जा रही है। यहाँ पर जो स्कीम ऑफ, जिसको हम लोग कहते हैं कि जो सिस्टम, नया स्कीम जो अनाउंस किया गया है, जो रिजर्व बैंक ने जारी किया है, उसके तहत ये हुआ है कि भारतीय स्टेट बैंक और निवेशक, कुछ और निवेशक मिलकर के 26% से 49% तक शेयर जो है वो यस बैंक का खरीदेंगे। इस बारे में भारतीय स्टेट बैंक को, रिजर्व बैंक को जवाब देना है सोमवार यानी कि 9 मार्च तक। तो ये अब तक का पूरा घटनाक्रम है और आप ये भी समझ सकते हैं कि यस बैंक, इस मामले में आप इस बात को बिल्कुल स्पष्ट रख लीजिए कि यस बैंक अभी डूबने नहीं जा रहा है। यस बैंक को एक नए सिरे से खड़ा करने की कोशिश की जा रही है और इस काम में अहम जिम्मेदारी भारतीय स्टेट बैंक को सौंपी गई है और ये 9 मार्च तक और 14 मार्च तक, ये 2 तारीख याद रखिए, स्थिति साफ हो जाएगी कि कौन कौन से लोग कितना पैसा उसमें निवेश करने वाले हैं। तो ये इस पूरे घटनाक्रम का एक पहलू है। दूसरा पहलू है जमाकर्ताओं का। देखिए जब भी किसी बैंक पे कोई परेशानी आती है तो सबसे ज़्यादा जो डर होता है वो जमाकर्ता को होता है, क्योंकि वो अपना पैसा जो है एक भरोसे के साथ बैंक में रखता है कि उसका पैसा वहाँ पर सुरक्षित है। वक्त बे वक्त जब भी उसको ज़रूरत होगी वो किसी न किसी माध्यम से निकाल लेगा। एक दौर ये था कि जब आपको पैसा निकालने के लिए बैंक की शाखा जाना पड़ता था। अब आपके सामने ऐसी कोई परेशानी नहीं है। आप बैंक के एटीएम से या किसी दूसरे बैंक के एटीएम से आप पैसा निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत तब आती है कि जब आपको कहा जाए कि आप इतना ही पैसा निकाल सकते हैं। यस बैंक के मामले में क्या हुआ है, उन्होंने कहा कि आप अभी जो मॉरेटोरियम का पीरियड है, यानी कि एक तय समय सीमा है जिसमें स्कीम या जो योजना बनाई गई है उसको अमल में लाया जाना है, उस दौरान आप 50,000 रुपये ही निकाल सकते हैं। तो जमाकर्ताओं के मन में निश्चित तौर पर भय आना है कि उनका जितना पैसा वहाँ पर जमा है वो कैसे निकाल सकेंगे। उस बैंक में जो उनका एक विश्वास था वो विश्वास डोल गया है। तो एक बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आप इस 1 महीने के दौरान सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपये निकाल सकते हैं, चाहे वो आप किसी माध्यम से, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ट्रांसफर कर रहे हों,
एटीएम से निकाल रहे हो या बैंक की शाखा से निकाल रहे हो। अब आपके मन में एक ये सवाल आएगा कि आपकी ईएमआई का क्या होगा यदि वो 50,000 रुपये से ज़्यादा हो। तो मान लीजिए कि जिस बैंक से आपने कर्ज ले रखा है वहाँ से आप बातचीत कर लें। रिजर्व बैंक ने इस बात की सुविधा दे रखी है कि आपके ईएमआई में रिस्ट्रक्चरिंग की जा सकती है, यानी कि उसकी तारीख आगे बढ़ाई जा सकती है या उसके शर्तों में फेरबदल किया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपके क्रेडिट स्कोर या सिविल स्कोर पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आइए तीसरा पहलू जो है वो यह है कि क्या यदि यस बैंक डूब जाए, मान लीजिए कि बहुत ही एक्सट्रीम पोजीशन पे हम चले जाए, विषम परिस्थिति में चले जाए, यस बैंक डूब गया तो मेरे मेरे पैसे का क्या होगा। इस बजट में जो आपके बैंक जमा पर डिपॉजिट है उसकी सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ा करके 5 लाख रुपए कर दिया गया है। यानी अगर कोई भी बैंक डूबता है तो आपके 5 लाख रुपए तक का आपका पैसा वापस मिल जाएगा। तो इसलिए आप इस बात से थोड़ा सा आप एक कह सकते हैं कि थोड़ा सा संतोष कर सकते हैं कि 5 लाख रुपए तक की रकम मिल जाएगी। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको डरने की जरूरत नहीं है या आपको आशंकित होने की जरूरत नहीं। डर तो होगा ही होगा क्योंकि आपकी गाड़ी मेहनत की कमाई है जो किसी भी बैंक में आपने रख रखा है। तो कहीं ना कहीं ये डर आएगा और मैं कहूँ आपको डर नहीं आना चाहिए तो शायद मैं गलत होऊंगा। तो ये बात आपके जमाकर्ता होने के नाते है। दूसरा जो पहलू आता है, यदि आप यस बैंक के शेयर होल्डर हैं यानी कि निवेशक हैं, यदि आपने बैंक के शेयर खरीद रखे हैं तो आपके लिए बुरी खबर है, आपके लिए कोई राहत की बात नहीं है। इस समय में आपने देखा कि शेयर बाजार में यस बैंक के शेयर काफी तेजी से नीचे गिर गए हैं। आपके शेयर की कीमत हो सकता है या जो आपके निवेश की कीमत है वो काफी नीचे आ चुका होगा। यहाँ पर आपको किसी भी तरीके से मदद नहीं मिलने वाली है। हाँ, ये आप उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में मान लीजिए 2 साल 3 साल 4 साल के बाद यदि नए मैनेजमेंट के जरिए यस बैंक एक बेहतर स्थिति में आता है, वो शेयरों की बाई बैक करता है, तो वहां पर आपके लिए शायद कुछ अच्छी खबर आ सकती है। तीसरा और अंतिम महत्वपूर्ण जो मुद्दा है वो ये है कि अब आगे क्या होगा। देखिए क्या होता है कि यस बैंक में जो अभी परेशानी आई है उसकी एक बड़ी वजह, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि कई निवेशक जो हैं वो पैसा लगाने से हिचकिचा रहे थे क्योंकि उनको मौजूदा मैनेजमेंट पर भरोसा नहीं था। अब जब एक ऐसा मैनेजमेंट जिसकी अगुवाई एक देश का प्रमुख सरकारी बैंक और दुनिया के 100 शीर्ष बैंकों में शामिल भारतीय स्टेट बैंक कर रहा हो तो एक भरोसा बनता है। साथ ही साथ जब रिजर्व बैंक और भारत सरकार दोनों मिलकर के हर तरीके से मदद करने की कोशिश कर रहे हो तो निवेशकों के बीच एक विश्वास का माहौल बनेगा। तो इससे क्या होगा कि यस बैंक के आगे की जरूरतों के लिए जो उसे बाजार से कर्ज के जरिए अपने बॉन्ड के जरिए जो पैसा जुटाना है वो पैसा जुटाने में उसे ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक मजबूत संस्था जो है उस बैंक को बैकअप कर रही है। तो आने वाले समय में हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि यस बैंक में जो निवेशक हैं वो पैसा लगाएंगे, जो कर्ज देने वाले हैं वो कर्ज देंगे, जो बॉन्ड में पैसा लगाने वाले हैं वो लगाएंगे और यस बैंक वापस पटरी पर आ जाएगा। फिर भी मैं कहूँगा कि एक कहीं ना कहीं विश्वास डगमगा गया है, खास तौर पर यस बैंक की बात करूं जहां पर लोगों को कुछ ना कुछ एक लगता है कि एक बैंक है जिसका रिजर्व बैंक रेगुलेटर है, जिसका मैनेजमेंट सही तरीके से चल रहा है, बैंक जो कि भारत के 5वां सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक बन गया हो और उस बैंक में अगर इस तरह की गड़बड़ी होती है, 5वां नहीं अब तो वो 4थे नंबर पर आ गया था, वहां पर ऐसी कोई गड़बड़ी होती है तो विश्वास तो आपका डगमगाता ही है। ये होगा, लेकिन फिर भी आपको ये भरोसा रखना चाहिए कि चीजें बेहतर होंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।